कारण क्या है समर्थन देने का? बहुत आदमी झूठ बोल के निकल जाही हो। हाँ। क्योंकि वो पढ़े लिखे फैमिली से आई हैं, खुद भी पढ़ी लिखी हैं और डॉक्टर की वाइफ हैं, तो उम्मीद है उनसे कि वो कुछ अच्छा करेंगी हमारे लिए। बीते 20 वर्षों से 3-4 लोग पंचायत समिति बने, लेकिन कुछ खास काम हुआ नहीं। अभी हम अबूबकरपुर पंचायत से गुजर रहे थे तो हमें अबरार साहब मिले और अबरार साहब यहाँ से हम गुजर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि सर कहाँ क्या निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ें थोड़ा हमें भी बताइए। तमाम चीज़ें हम इनको बताएं। इन्होंने कहा कि सर हम सीना मजहर जी का समर्थन देते हैं। कई आधार इन्होंने बताया कि फलाना 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 आधार पे हम दे रहे हैं समर्थन। हम इन्हीं से पूछेंगे कि क्या कारण है सीना मजहर जी को समर्थन देने का। देखिए, सीना मजहर जी जो हैं हमारे पंचायत समिति की चुनाव के लिए अपना नामांकन भरी हैं, एक सदस्य कैंडिडेट हैं और शिक्षित कैंडिडेट हैं, एजुकेटेड हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पति जो हैं पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और वो लोग शुरू से समाज सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आप देखें कोरोना काल में जो भी इलाज हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों या फिर आप देख लें कि जो राशन वितरण किया गया गरीबों को, तो हमेशा समाज से जुड़ी रही हैं। शिक्षित हैं तो शिक्षित हैं इसका मतलब कि डेवलपमेंट होगा। बीते 20 वर्षों से 3-4 लोग पंचायत समिति बने, लेकिन कुछ खास काम हुआ नहीं। और ये जब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी काम होगी, क्योंकि इनके पास विज़न अच्छा है, अच्छे लोग हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट, ये सब इनका मैनिफेस्टो में है। और हम लोगों ने भी सर्वे किया है अपने स्तर से, तो जहाँ तक ये ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना मैनिफेस्टो नहीं देगा। अब ऐसा निश्चित नहीं है कि वो कार्य आपके लिए वो कार्य किया ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं, यही होता ही है। सारे नेता ठगते हैं और ठग करके वो फिर क्या करते हैं, 5 साल का मजा लेते हैं और फिर वो अलविदा कहा जाता कैंडिडेट है ना, हमारी जो कैंडिडेट हैं एक्चुअली ये चुनावी कैंडिडेट नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है। पहले से इनका परिवार है, पहले से इन लोगों का अपना परिवार है, अपना समाज रहा है और पहले से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। जो लोग राजनीति में आते हैं उनको राजनीति करना होता है, उनको खाना होता है। भरे पूरे लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम लोगों का 100% एक्सपेक्टेशन है। क्यों समर्थन दे रहे हैं? इधर आइए। सीना मजहर जी को क्यों समर्थन दे रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, अपना समाज में ठीक काम करेंगे, अच्छे आदमी इनको बुझ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामजी राय। रामजी राय जी। अच्छा, कारण क्या है समर्थन देने का? बहुत आदमी झूठ बोल के निकल जाही हो। हाँ, काम न करो, सच्ची बतावा। कुछ लोग ऐसा है जो अच्छा भी काम जितने बात करते हैं, कुछ लोग थक के चल जाते हैं। तो ये मतलब जीतेंगे, अच्छे काम करेंगे, पक्का उम्मीद है? उम्मीद है पक्का। क्यों समर्थन दे रही हैं आप? क्योंकि वो पढ़े लिखे फैमिली से आई हैं, खुद भी पढ़ी लिखी हैं और डॉक्टर की वाइफ हैं, तो उम्मीद है उनसे कि वो कुछ अच्छा करेंगी हमारे लिए। और किस आधार पे कह सकती हैं अच्छा करेंगे? डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं, जो सब डॉक्टर है सब बढ़िया इलाज करो ही नहीं, ये खुद अच्छे परिवार से हैं तो इनके पैसे की क्या ज़रूरत है? ये तो खुद भी अच्छे अंबानी साहब को भी पैसे की ज़रूरत है, कैसे कहने की पैसे की ज़रूरत नहीं है? इन्होंने बहुत ही चैरिटी वर्क भी किया है, करते भी आते हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, ऐसा बात नहीं वो अभी बोल रहे हैं, वो हमेशा से करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव के लोग सब हैं, हम लोग तो जान रहे हैं इन लोग को, इसीलिए इनका समर्थन जी जान रहे हैं। प्लस हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा से ही ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जेबा। जेबा, क्या करती हैं? हम बीएड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा लग रहा शिक्षा स्तर बिहार का? ठीक है, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, कोई विकास नहीं अच्छा, हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है क्या कि हमारे बिहार का जो शिक्षा स्तर है कभी सुधरेगा? अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो सुधरेगा। जो पहले जैसे चलता आ रहा है, जो खुद नहीं पढ़े हैं वो आगे का जनरेशन के बारे में पढ़ाने का क्या ही सोच सकते हैं, शिक्षा के बारे में क्या ही सोच सकते हैं। क्या कर रही हैं आप शिक्षा लेवल को बढ़ोतरी करने के लिए? क्या कर रही हैं? हम खुद भी आगे एक टीचर बनना चाहते हैं, ताकि हम अब छोटा बच्चा जो आने वाला जो बच्चा लोग है, जो फ्यूचर है हमारा, उन्हें हम पढ़ा करके अच्छा बड़ा बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर से पढ़ने वाले लोग सब दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, सब जगह जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? IAS हुआ या हर एक स्ट्रीम से आप देख लें, सबका सब बाहर जा कर के बेस तो यहीं का स्ट्रांग है। सबको मालूम है बिहार का कितना अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन फिर भी सब छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे का शिक्षा उतना अच्छा नहीं है, तभी तो। यहाँ पे इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, ताकि और अच्छा हो, विकास हो यहाँ का। क्या कर रहे हैं आप लोग बिहार का विकास करने के लिए? क्या कर रहे हैं आप लोग? एजुकेटेड उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो देखिए, एक बात हम बता देते हैं,
पहले अगर जड़ मजबूत है ना, मतलब आपने बीज सही डाला है अपने इसमें क्या कहते हैं जी खेत में, तो फसल भी अच्छी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका निचला स्तर वाला चुनाव है ना, जो त्रिस्तरीय चुनाव है, अगर इसमें अच्छे कैंडिडेट चुन पाते हैं, आप लोगों में इतनी सक्षमता है, तो आने वाले वक्त में भी आप लोग ऊपर वाले जो आपके होंगे उनको भी आप बेहतर चुनिएगा। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस बार आप लोग चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छे लोग आए? देखिए, फेंका फेंकोवल वाली बात नहीं, सच बताना है कि जिसका आप लोग समर्थन दीजिए, क्या वो सच है, क्या वो सत्य के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को बताइए आप। बिल्कुल, वो सत्य के चीज़ों पे आई हैं और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर लगता है हैं। कि जो अबुबक्करपुर क्षेत्र है ना, इसका विकास हो पाएगा ठीक ढंग से? जी बिल्कुल, पहले भी हुआ है, जब ये राजनीति में नहीं आई थी उससे पहले भी इनके फैमिली से होता आया है। सबसे ज़्यादा तो लॉकडाउन में महामारी था, तो उस वक्त बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया, सबको देखभाल किए, जो भी जय डॉक्टर साहब किए, उस वक्त इलाज की बहुत डॉक्टर ज़रूरत साहब कौन थी। हुए? उनके हस्बैंड हुए और बहुत सी चीज़ों हैं जो अनाज हुआ, बहुत महामारी आ गया था, तो इन सब चीज़ों को हमें मदद किया है। आपका नाम क्या हुआ बाबू? फैसल शमशाद। क्या करते हैं? छात्र हैं, छात्र हैं, कौन सी क्लास के? 11वीं के। 11वीं क्लास में? जी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस। क्या लगता है अबुबक्करपुर में जो मतलब पढ़ाई लिखाई होती है ठीक ठाक होती है? यहाँ पर शिक्षा का स्तर उतना बेहतर नहीं है जितना चाहिए। देखिए, आपके तमाम लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं जी। शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग फलाना फलाना आदमी को लाएंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। आपको लगता है ऐसा? जी लगता है? जी, एक एजुकेटेड जब आएंगी उम्मीदवार तभी बढ़ेगा, क्योंकि एक एजुकेटेड उम्मीदवार ही एजुकेशन का महत्व समझ सकती हैं। बढ़िया से पढ़ाई कर राजनीति का मिल जाएगा। चलिए, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम चेहरा कला प्रखंड के अबुबक्करपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ है सीना मजहर जी, जो कि अबुबक्करपुर पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार हैं और इनके हमने जनसलाह को देखा है, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है। इनसे हमारा कुछ प्रश्न है और तमाम प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे। आपने अभी तक अपने पंचायत के लिए क्या कार्य किया है कि आपने पंचायत समिति पद के लिए दाखिला दिया है आपने? सर्वप्रथम तो पूरे अबुबक्करपुर पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम, सलाम और नमस्कार। मैं शीना मजहर पंचायत समिति सदस्य की उम्मीदवार के तौर पर अबुबक्करपुर पंचायत में के मैदान में खड़ी हुई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो जनता है, अबुबक्करपुर पंचायत की पूरी जनता मुझे पूरा सपोर्ट और पूरा अपना समर्थन देगी। मुझे इस बात की पूरी आशा है। क्यों देगी समर्थन? आप कह रही हैं समर्थन देगी अबुबक्करपुर पंचायत की जनता। अबुबक्करपुर पंचायत की जनता आपको क्यों समर्थन देगी? वो इसलिए देगी क्योंकि मैं हमेशा से समाज सेवा के कार्य से जुड़ी रही हूँ और मैंने जो कि क्योंकि मेरे पति एक जाने माने चिकित्सक है, मोहम्मद डॉक्टर आफ्ताब आलम, तो मैं उनके साथ में उनका पूरा सहयोग देती हूँ। जो वो मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में लोगों को, खास करके गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनकी मुफ्त में वो इलाज करते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं। तो उस पूरे कार्य में मैं उनका भरपूर समर्थन करती हूँ और उनका पूरा सहयोग करती हूँ। कोरोना काल के दौरान में भी हमने बहुत लोगों की मदद की। गरीब लोग, जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस पूरे काल में। तो उन्हें मुफ्त में राशन बांटना, मुफ्त में दवाइयाँ देना, सलाह देना, ये सारे काम मैंने अपने पति जो कि एक चिकित्सक है उनके साथ मिलकर के मैंने किया। 5 साल के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? यदि मान लीजिए आप जीत जाती हैं, है ना, या हार जाती हैं, यदि जीत जाती हैं तो आप क्या, आपका लक्ष्य होगा, क्या क्या कार्य कीजिएगा 5 साल के अंदर? जी, सर्वप्रथम तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जो हमारी जो पंचायत है वो बिहार का सर्वप्रथम पंचायत बनेगा। ये मेरा लक्ष्य है, उसे मुझे सबसे टॉप पे लेकर के जाना है। और टॉप पर लेकर के जाने के लिए जो कि फाउंडेशन होता है, जो कि एक किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो होता है उनका एजुकेशन सिस्टम। वो होता है उनका पूरा का पूरा
एक एजुकेटेड माहौल जो होता है ना, जहाँ पे औरतें और जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो सारे के सारे, हमारा पूरा समाज ही जब शिक्षित होगा तभी हमारे समाज का विकास होगा। एक शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण करती है। तो मेरा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना। तो मैं शिक्षा के पूरे शिक्षा पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी और हमारा बहुत सारा संकल्प है, ऐसा संकल्प जो कि ज़मीनी संकल्प है, जो कि ज़मीन से जुड़ा है, जो हम जब इलेक्शन जीतेंगे तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और कुछ चीज़ों पे तो काम हमने पहले ही से स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मुफ्त आपकी वो क्लिनिक की सेवाएं देना, फ्री एम्बुलेंस। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आपके नज़दीक है तो इसी कारण सेवाएं दे रहे हैं, जहां चुनाव गया आप भी अलविदा कह जाएंगी जनता को। देखिए, चुनाव तो अभी आए हैं, लेकिन मैंने पहले ही भी आपको बताया कि मैं शुरू से इस समाज सेवा में जुड़ी रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक चिकित्सक है, तो उनके वो जो फ्री में सेवाएं देते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी जुड़ी हूँ। तो ये मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ, और अभी मैं लाइमलाइट में आ गई हूँ, तो इसीलिए ये काम आपको मेरा नया लग रहा है, जबकि ये काम मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। अबूबकरपुर पंचायत में ही कर रही थी क्या ये कार्य? जी, मैं पूरे बिहार में कर रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ अबूबकरपुर पंचायत में कर रही थी, मैंने पटना में किया है, मैंने बहुत सी जगह में किया है, पूरे बिहार में किया है। लेकिन अब जब मैं ये पंचायत चुनाव में लड़ रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा जो लक्ष्य होगा वो ख़ास तौर पर अबूबकरपुर पंचायत के लोगों को सेवाएं देने का ही होगा। मैंने अभी अबूबकरपुर पंचायत का जो पूरा भ्रमण किया है तो मैंने ये पाया है कि पिछले 20 सालों में यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बदहाल है, बहुत ही बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मैंने पाया है। यहाँ की पूरी जो मैंने क्षेत्र में मैं गई थी वहाँ पे मैंने देखा ये सब। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं इलेक्शन जीत जाऊँगी तो मैं यहाँ पे गली गली में पक्की सड़कों का मैं निर्माण करूँगी। ये मेरा पहला काम होगा। स्ट्रीट लाइट लगवाऊँगी, अस्पताल और पक्की मकानों का निर्माण करवाऊँगी। पेशे से आपके पति ऐसे भी डॉक्टर हैं तो आप चाहेंगी इसका निर्माण होना? बिल्कुल, एक अस्पताल है कि अच्छा अस्पताल, साफ़ सुथरा अस्पताल, ये होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कमी हमारे अबूबकरपुर पंचायत में बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं वो बीमार पड़ते हैं और काफ़ी दूर जाना पड़ता है उनको अपने इलाज के लिए, महुआ, हाजीपुर, पटना। लेकिन अगर मैं जीतती हूँ तो मैं ये अस्पताल का निर्माण कराऊंगी ताकि लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े और उनका जो इलाज हो वो यहीं पे हो जाए। और एक तो मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण करती है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं शिक्षा को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाऊंगी, क्योंकि जब मेरा समाज शिक्षित होगा तभी यहाँ पे भरपूर विकास होगा। चलिए, शुक्रिया।